के लिए सबसे ज़्यादा। आपको पता होगा देश में यूसीसी को लेकर चर्चा चल रहा है, पता है इसके बारे में? यूसीसी के बारे में नहीं पता है। इलेक्शन कब होगा, खबरों को लेकर के जानकारी तो रहती होगी। तो देश में अगले साल चुनाव है, लोकसभा इलेक्शन पता होगा उतना कोई सर? आपको तो जानकारी होगी 2014 पता होगा। इस समय यूसीसी को लेकर चर्चा चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस कानून के बारे में नहीं पता है, नहीं जानकारी है। सर विपक्षी पार्टी कौन है पता है आपको इस समय? बीजेपी है, और कौन है? बीजेपी विपक्षी पार्टी है। आप राजनीति के बारे में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारी नहीं है? ये समान नागरिक संहिता सर। हम तो क्या सोचेंगे यार, हम तो हरियाणा से, ये दिल्ली का अलग माहौल है ना, थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते आपको। हाँ सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय और आपको बता दूं इस वक्त मैं दिल्ली के इंडिया गेट पे मौजूद हूँ और आपको बता दूं 2024 लोकसभा इलेक्शन की जो तारीख है वो जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, देश में तमाम नए नए मुद्दे जो हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूसीसी जो है इसके बारे में आपने काफ़ी तमाम जो चर्चाएं हैं वो सुनी होगी, लेकिन इसका चर्चा देश में तब तेज़ हो गया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई को जब बोला यूसीसी को लेकर के सार्वजनिक मंच से, और सीधा सीधा शब्दों में ये कह दिया कि यूसीसी का जो कानून है वो लाना किस लिए अनिवार्य है, और इसका जो विरोध कर रहे हैं उनको सीधा सीधा एक संदेश दिया और देशवासियों को ये बताया कि देश में यूसीसी का जो कानून है वो कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अपने तरीके से समझा, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से एक घर में अलग अलग कानून नहीं हो सकते, उसी तरह एक देश में भी अलग अलग कानून नहीं हो सकते। और इसी को लेकर के और भी जो तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं वो इसका विरोध करने लगी। आपको पता है लगातार इस पर आज आपको बता दें जो अपडेट है इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो हैं उन लोगों ने लखनऊ में बैठक किया है इसको लेकर के, और सीधा सीधा उनका कहना है कि वो एक ड्राफ्ट तैयार करके लॉ कमीशन बोर्ड को सौंपेंगे। उसके बाद ये तय होगा, बैठक करेंगे, उसके बाद ये तय होगा कि ये कानून लाया जाना चाहिए या नहीं। इसको लेकर के हम अगर यहाँ पे कुछ लोग हमें मिलते हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि वो यूसीसी को लेकर के क्या सोचते हैं और उनका क्या मानना है कि क्या देश में इस तरह का जो कानून है वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में तमाम विभिन्न संस्कृतियों के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो इसको लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं कुछ लोगों से। अगर हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एक भाई साहब हैं, उनसे सबसे पहले पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? गोलू शाह। कहाँ से आए आप? हम आए हैं बक्सर जिला। बक्सर जिला, बिहार से। बहुत अच्छी बात, पहली बार आए यहाँ? हाँ पहली बार। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है। मौसम तो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं, रुचि रखते होंगे? बिहार में तो, बिहार की धरती तो माना जाता है किसी भी आंदोलन को हवा देने के लिए सबसे ज़्यादा। आपको पता होगा देश में यूसीसी को लेकर चर्चा चल रहा है, पता है इसके बारे में? यूसीसी के बारे में नहीं पता है। इलेक्शन कब होगा इसके बारे में जानकारी है? लोकसभा इलेक्शन कब होगा? तो 2024 में होगा। पीएम मोदी के लिए। तो यूसीसी कानून के बारे में अभी नहीं सुना? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कानून है कि समान नागरिक संहिता, जिससे जैसे कि एक कानून सबके लिए हो, इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको? तो सर देखिए अभी इनको इसके बाद भी काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे हैं, तो बातचीत करते हैं। आप तो जानते होंगे पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखते होंगे, देश में क्या कुछ चल रहा है, खबरों को लेकर के जानकारी तो रहती होगी। तो देश में अगले साल चुनाव है, लोकसभा इलेक्शन पता होगा उतना कोई सर? आपको तो जानकारी होगी 2024 लोकसभा। ओके, इंशाल्लाह आपका इलेक्शन है 2024। जी जी। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा अच्छा। आई जस्ट विजिटर। ओके, आई जस्ट विजिट योर गेट, इंडिया गेट। ओके, जानकारी रखते हो उनके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछ लेते हैं कि वो यूसीसी को लेकर के जानकारी है कि नहीं। बड़ा आश्चर्य का बात है कि यहाँ पे कुछ युवा मौजूद थे जो इस चीज़ के बारे में नाम तक नहीं सुने हुए हैं। यहाँ पे एक और सर हैं। सर क्या नाम है आपका? राहुल सिंह बघेल। आप सर कहाँ से आए हुए हैं? यूपी आगरा से। आगरा से, फैमिली के साथ? यस। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है सर ये बताइए देश में अगले साल 2024 में इलेक्शन है लोकसभा, और देश में रोज़ नए नए तमाम मुद्दे खड़े हो रहे हैं। जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड मुद्दा वो यूसीसी को लेकर के है कि देश में यूसीसी का कानून लागू होना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? होना चाहिए। होना चाहिए। यस। तो इसमें जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये यूसीसी का चर्चा 2 साल पहले से हो रहा था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को कहा तब से ये चर्चाएं तेज हो गई, और वो कह रहे हैं कि हमारे देश में विभिन्नताओं में एकता की जो संस्कृति है वो है, तो इससे कहीं ना कहीं जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके संस्कृति को ठेस पहुँचेगी। भाई ऐसा है ना, उनका काम है विपक्ष का करना, वो करने दो उनको, मैं क्या दिक्कत है? जो होना है वो होगा, कोई रोक नहीं सकता।
उसमें क्या दिक्कत है? कानून लाना जरूरी है। कानून लाना जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, इन जरूरी चीज़ों जो महंगाई मुद्दे कहाँ हैं है? इनसे ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दे महंगाई लेके- कहाँ है? किसने बोला महंगाई है? लेकिन सर अभी तो टमाटर 160 रुपए हो गया। सर बारिश बेसिक तो- नीड सर जो बारिश का मौसम से टमाटर सहमा हुआ है, 20 रुपये का मौसम ठंडा सिलेंडर, पड़ जाए। गैस सिलेंडर, गैस पेट्रोल, सिलेंडर क्या हो गया? बहुत टाइम भी देखो ना, क्यों नहीं होगा? मैं देश में सैलरी भी सर क्या मिलती थी ठीक है, पहले? हाँ। 2000 4000, आज सैलरी क्या मिल रही? 20,000 18,000 30,000। देश सैलरी में क्या ऐसा दिक्कत? कोई है जो कोरोना पीएम काल आया मोदी को तो- टक्कर दे सके? क्योंकि अभी तक विपक्षी कोई नहीं है। एकजुटता भी हो रही है। अभी तक कोई नहीं है, कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है। कोई दावेदार नहीं है। अभी तक कोई नहीं ना हो नीतीश सकता है। कुमार, राहुल गांधी को नहीं, लेके नहीं, क्या नहीं, सोचते हैं आप? मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं है, इतना कह सकता हूँ। कोई नहीं है। नहीं। तो सर अगर तुम हमारा मोदी, योगी मोदी के जिंदाबाद बाद है। कौन है? मोदी के बाद योगी। योगी। हम आगरा से रहने वाले, उत्तर प्रदेश। हाँ आज से 60 साल 70 साल से हाँ। बीजेपी को वोट दे रहे, कट्टर बीजेपी है। हाँ, बदलाव क्या कुछ हुआ? बदलाव 14 के बहुत बाद। हुआ, बहुत हुआ बदलाव। बदलाव क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में सब साथ दंगे होते थे, जब देखो तभी लड़ाई। लेकिन कुछ आई। लोग ये कह रहे हैं कि किडनैप, देश में कुछ। अब जो है पहले भाईचारे से लोग रहते थे, अब नफरत का माहौल हो गया कहाँ है। है नफरत? नफरत किसने की? वो बच्चे ने की ना, वो उसको देखते थे, इसको देख रहे, उसमें दिक्कत क्या है? गलत तो नहीं है ना? कानून लाना हो जाना चाहिए, कानून लागू तो होना जरूरी है, हर कानून जरूरी है। चाहिए। अच्छा, और भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद हयात अच्छा, आप यहीं से हैं, दिल्ली से हैं? जी, बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार से हैं। ये देखिए यहाँ पे बिहार से ज़्यादा लोग आए हैं घूमने के लिए। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। अच्छा है, खूबसूरत है। तो सर राजनीतिक चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट रखते होंगे। ये तो पता होगा कि अगले साल इलेक्शन है 2024 जी, लोकसभा का इलेक्शन। और सर आप भी स्टूडेंट हैं, पढ़ते भी होंगे तो जानकारी होगी। आम चर्चाएं जो हैं वो लगभग सब लोग बातों बातों में ही राजनीति हो जाती है। ये तो यूपी बिहार में ज़्यादा चलता है। आपको पता होगा इस समय यूसीसी को लेकर चर्चा चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस कानून के बारे में नहीं पता है, नहीं जानकारी है। सर विपक्षी पार्टी कौन है पता है आपको इस समय? बीजेपी और कौन है? बीजेपी विपक्षी पार्टी है। आप राजनीति के बारे में नहीं जानकारी है? और लोग मिलते हैं, हालांकि बारिश भी हो रही है। आप मौसम देख सकते हैं हमारे पीछे। यहाँ पे बड़े संख्या में जो लोग हैं वो घूमने के लिए आए हुए हैं। हालांकि मौसम जो है वो सुहाना हो रहा है, मानसून जो है वो शुरू हो चुकी है, इस वजह से बारिश हो रही है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर ये बारिश रुकती है तो हम इस मुद्दे पर चर्चा करें। हम जानना चाहते हैं कि आम दौरान आपको बता दें कि यहाँ पे बारिश होने लगी, जिस वजह से वो जो चर्चा है वो पूरा नहीं हो पाई थी। हालांकि यहाँ पे हमारे आसपास आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ है और हम इस चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि उस समय 4-5 लोग मिले, लेकिन उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से वो बोलना नहीं चाह रहे थे। यहाँ पे कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसको लेकर के। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। कहाँ से आए हैं सर आप? हम सलीले से चिलकाना। ये मैं पकड़ सहारनपुर आराम से। कहाँ से? यही सहारनपुर से। सहारनपुर से घूमने के लिए? जी। आप भी सर साथ में हैं? जी सर, आप भी आ जाइए यहाँ पे। सर अगले साल 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, पता होगा। तो जैसे जैसे इलेक्शन की जो तारीख है वो पास आ रही है, देश में नए नए मुद्दे आ रहे हैं, नए नए चर्चाएं हो रही हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपना अपना एजेंडा जो है वो लेकर सामने आ रही हैं। आपको पता है यूसीसी इस समय बहुत चर्चे में है, इसके बारे में जानकारी है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारी नहीं है? ये समान नागरिक संहिता सर। अच्छा, जिसको लेके मैं आपको बता दूं, मतलब ये ये एक कानून है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे नाम ही से क्लियर है, समान नागरिक संहिता, कि जैसे देश में सबके लिए कानून जो है वो एक समान हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए जो कानून है वो एक समान हो। तो बीजेपी इस कानून को लाना चाहती है जो सत्ता में है। हालांकि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारे देश में विभिन्नता में एकता की जो संस्कृति है, मतलब तमाम अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति है, तो बहुत लोग इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को खुली तौर पर सार्वजनिक मंच से कह दिए कि मैं अपने देशवासियों को एक परिवार की तरह मानता हूं और परिवार में अलग अलग कानून नहीं चलेंगे, इसलिए कानून लाना अनिवार्य है। तो इस पे क्या सोचते हैं? तो अच्छी बात है, मतलब सबके लिए एक जैसा कानून हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका नाम सर? अब्दुल कादिर। आप सर क्या सोचते हैं इस पे, ये आना चाहिए या नहीं? सर इनको पूछे। आप बताइए। सर मैं तो नहीं मानता ये बात। ये तो देखो सबके अपने धर्मों की बात है। जी। अब कोई अपने धर्म पे चलेगा, उसके जो धर्म के हिसाब से वो किस तरह लागू कर लेगा, ये बात बताओ आप। तो यही सवाल उठ रहा है। तो फिर इसमें हो रहा है कि जैसे आपने कहा धर्म को, लेकिन जैसे कि लोग बोलते हैं, कोई भी बात होता है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संविधान जो है वो सबके लिए एक है। तो
इसमें हालांकि जो बीजेपी वो ये भी कर रही है कि धर्म से कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, जो अपना धर्म के लोग हैं वो मानेंगे। लेकिन आपको पता है विपक्ष के जो नेता हैं वो जो है मुद्दे को उठाते हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो शरीयत के कानून को मानते हैं। तो वो जो है इसको लेकर के कहीं ना कहीं भड़काने का काम हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखो जो काम कर रहे हैं मोदी जी, काम तो कर रहे हैं अच्छा जी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। संविधान से चलेगा तो संविधान को तो हम मानते हैं, फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन धर्म के साथ अगर कोई वो है, उसमें देखो है थोड़ा, अब अपने हिसाब से अपने धर्म को सभी लोग अपने हिसाब से चलाते हैं उसको। उसमें अगर तो कोई जैसे उसमें धर्म में ये है कि अगर ये कानून आ जाएगा तो इसमें माहौल थोड़ा सा इसलिए बन रहा है कि जैसे कुछ सबके धर्म है, जैसे हिंदू धर्म में कुछ चीज़ें हैं, मुसलमान धर्म है कि ये बहुत शादियां को लेकर के जैसे लोग 2-3 शादी भी कर लेते हैं कुछ लोग, तो ये सब जो है इस पर रोक लग जाएगी इस कानून को आने के बाद। जो वो तो ठीक करे, जो भी करे हैं ठीक करे, उसमें तो कोई गलत नहीं करे मोदी जी। लेकिन जो हमारा धर्म में लिखा हुआ है, किसी के भी धर्म में लिखा हुआ, क्रिश्चन हो, मुसलमान, जो भी कुछ है, नहीं, उनका कहना है कि हम किसी को भी त्यौहार मनाने से, अपने धर्म मानने से, धर्म में जो कुछ है उस पर रोक टोक नहीं है, बस ये कानून है। जैसे सिखों में ये कानून है कि वो जैसे वो लेके चलते हैं ना कानून, अगर एक समान कानून सबको मिल रहा है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म एक अलग चीज़ है, कानून एक अलग चीज़ है। कानून संविधान के दायरे में चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें क्या है कि सिख लोग जो हैं वो आप देखे होंगे कि एक छोटा सा उसको बोलते हैं तलवार टाइप का, तो उसको कैरी करते हैं। तो वो सार्वजनिक जगह, जैसे आपको पता है हथियार जो है आप खुलेआम नहीं दिखा सकते, इस पे रोक है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में है तो लेके चलते हैं। इस कानून आने के बाद इस पे भी रोक लग सकता है। नहीं, वो उनका धर्म है, वो उनको लेके वो चलते हैं। मतलब कानून से दिक्कत नहीं है, बस धर्म से कोई छेड़छाड़ नहीं है। इसमें उसी से कानून लागू होने की बात हो रही है। तो विपक्ष जो है, पार्टियां जो हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। तो आप क्या सोचते हैं, इस पर कानून लागू होना चाहिए या नहीं? कानून तो लागू होना चाहिए भाई। क्या फ़ायदा होगा इसको लागू होने से, पता है इसके बारे में? नहीं पता भाई। फिर सर क्यों लागू होनी चाहिए? कानून तो लागू होने चाहिए ना। हाँ, कानून लागू होने चाहिए। और कौन है जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं? भाई मोदी को टक्कर में तो कोई नहीं दे सकता, मोदी ही है। कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ लोग मिले, उनसे बातचीत किए। हालांकि बारिश हो जाने की वजह से यहाँ पे जो लोगों की संख्या है, जो बात करने वाले लोग हैं वो कम नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। आगे अगर हमको लोग दिखते हैं और भी हम अगले दिन आते हैं यहाँ पे, और अगली बार चर्चा होगा इस पर अभी, और देश में जो भी नए मुद्दे आते हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या है माहौल। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।